पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। झारखंड के इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ की धरती पर मुंडा जनजाति का प्रभाव सबसे अधिक दिखता है। इन्हें झारखंड की प्रमुख प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने लंबे समय तक इस इलाके में शासन किया। हालांकि ये क्षेत्र सिर्फ मुंडाओं तक सीमित नहीं था। झारखंड में कुल 32 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें संथाल, मुंडा और उरांव सबसे प्रमुख हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंडाओं से पहले इस धरती पर असुर जनजाति का वजूद था? दरअसल इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार झारखंड में सबसे प्राचीन जनजाति असुर थी। ऐसा माना जाता है कि मुंडाओं के आगमन से पहले ही असुर इस क्षेत्र में बस चुके थे और उन्होंने यहाँ अपनी सभ्यता विकसित कर ली थी। जब मुंडा इस इलाके में पहुंचे तो उनका सीधा संघर्ष असुरों से हुआ। ये टकराव सिर्फ जमीन और संसाधनों को लेकर नहीं था, बल्कि ये दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच की लड़ाई थी। वहीं झारखंड को भौगोलिक दृष्टि से दो हिस्सों में बांटा जाता है, छोटा नागपुर और संताल परगना। छोटा नागपुर में सभ्यता तो पनपी, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जो भी जानकारी मिलती है वो मुगलों और अंग्रेजों के आगमन के बाद की है। अकबरनामा, आईने अकबरी और जहांगीर की आत्मकथा में इस क्षेत्र का जिक्र मिलता है, लेकिन इन ग्रंथों में छोटा नागपुर का स्वतंत्र रूप से उल्लेख नहीं है। भारत के पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट शरद चंद्र राय ने भी अपनी पुस्तक द मुंडाज एंड देयर कंट्री में यही लिखा कि अंग्रेजों के आने से पहले मुंडाओं के इतिहास का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। आज भले ही मुंडा जनजाति को झारखंड का मूल निवासी माना जाता है, लेकिन इतिहासकारों की माने तो वे भी बाहर से ही आए थे। वे विभिन्न मार्गों से होते हुए छोटा नागपुर पहुंचे, लेकिन वे कहां से आए इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हालांकि जनश्रुतियों और गीतों में इसका संकेत जरूर मिलता है। मुंडाओं में शव दफनाने की परंपरा भी उनके प्रवास की ओर इशारा करती है। कुछ गोत्र वाले शव को उत्तर की दिशा की ओर रखते हैं और कुछ को दक्षिण की ओर, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वे अलग अलग दिशाओं से आए होंगे। वहीं आदिवासी समाज अपनी परंपरा और संस्कृति को सहेज कर रखता है। मुंडाओं के गीतों में भी उनके इतिहास की झलक मिलती है। जनश्रुति के अनुसार जब असुर अपने लोहे गलाने की तकनीक से जंगलों और जमीनों को नुकसान पहुंचाने लगे, तब मुंडाओं के भगवान सिंगाबोंगा ने उन्हें रोकने का आदेश दिया और अंततः मुंडाओं को छोटा नागपुर भेजा गया। मुंडाओं और असुरों के बीच 81 ऊंचे मैदान और 83 सीढ़ीदार खेतों में युद्ध हुआ, जिसके बाद मुंडाओं का अधिकार इस इलाके पर हो गया। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि मुंडाओं से पहले छोटा नागपुर में असुरों का बसेरा था और आज भी इसके प्रमाण मौजूद हैं। मुंडा जनजाति में मसान और ससंदिरी का विशेष महत्व है। मसान वो स्थान होता है जहाँ वे अपने पूर्वजों को दफनाते हैं और ससंदिरी वो जगह है जहाँ वे उनकी अस्थि अवशेष रखते हैं। खूंटी जिले के तोरपा ब्लॉक में गुड़िया गोत्र के मुंडाओं के कई गांव हैं, जहाँ उनकी ससंदिरी के पास एक पुरानी ससंदिरी भी मिलती है। इसे असुरों का ससंदिरी माना जाता है, जो ये साबित करता है कि मुंडाओं से पहले असुर इस इलाके में रहा करते थे। इसके अलावा मुंडा जनजाति छोटा नागपुर में आने से पहले ही कृषि तकनीक से परिचित थी। प्रसिद्ध इतिहासकार बालमुकुंद वीरोत्तम ने भी अपनी पुस्तक झारखंड इतिहास एवं संस्कृति में इसका उल्लेख किया है। हालांकि मुंडाओं के आगमन की सही समय सीमा निर्धारित कर पाना आज भी मुश्किल बना हुआ है। रांची के जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक रणेंद्र के अनुसार मुंडा बाहर से आए थे और उनका संघर्ष असुरों से हुआ था, लेकिन वे ये भी स्वीकार करते हैं कि ये पता लगाना लगभग असंभव है कि वे कब आए और उस समय इस इलाके की स्थिति क्या थी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों जनजातियां एक ही भाषा समुदाय से संबंध रखती हैं, जिससे उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी स्पष्ट रूप से दिखता है। अब गौरतलब है कि झारखंड के इतिहास में मुंडाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन असली सवाल ये है कि झारखंड का पहला वास्तविक निवासी कौन था? क्या असुर इस इलाके के पहले बाशिंदे थे या उनसे पहले भी कोई और सभ्यता यहाँ बस चुकी थी?
इन सवालों का जवाब इतिहास की धुंध में कहीं छुप सा गया है। इतिहास की किताबों से परे ये कहानी जंगलों, गीतों और परंपराओं में आज भी जिंदा है। झारखंड की मिट्टी में आज भी वे निशान मौजूद हैं जो इस इलाके के असली बाशिंदों की कहानियां बयां करते हैं। लेकिन क्या हम कभी उस अनकहे इतिहास को पूरी तरह जान पाएंगे? ये सवाल आज भी बना हुआ है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी ऋषि शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।